हाय स्टूडेंट। आज मैं आपको 4 ईयरली मूविंग एवरेज सिखाने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 3 ईयरली और 5 ईयरली। तो हमने देखा था तो 3 ईयर में फॉर एग्जांपल ये 3 ईयर्स है 1999 2000 2001। एग्जांपल के लिए फिर से मैं एक रिपीट एग्जांपल दे रहा हूँ 3 ईयर का कैसे हम करते थे। तो ये 3 ईयर्स है। तो ये 3 ईयर्स में क्या करते थे कि जो टोटल रहती थी हमें जो प्लस करना है, तो ये जो मिडल का ईयर है यहाँ पे हम प्लस करते थे। ओके, इस ईयर का 3 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के लिए क्या होता है 2002 2003। अभी 5 ईयर्स में मिडल ईयर कौन सा हो जाएगा, ये 2001। ओके, 2001 क्या हो जाएगा मिडल। तो जो मिडल ईयर रहता है वहाँ पे टोटल करना रहता है। 3 ईयर में भी सेम, 5 ईयर में भी सेम, और 4 ईयर के लिए भी सेम ही है। हमें मिडल ईयर में टोटल करना है 4 ईयर का। तो हम अगर देखेंगे फॉर एग्जांपल यही लेते हैं, ये 4 ईयर्स है, इसमें मिडल कहाँ पे आएगा, मिडल ईयर कौन सा आएगा, नहीं आ रहा है ना। देखो, क्योंकि ये दो हो गए और ये दो हो गए, बीच में मिडल ईयर्स तो नहीं है। तो इसमें हमें कैसे फाइंड आउट करना है, किस तरह से, मतलब कहाँ पे हमें प्लस करना है सब ईयर का टोटल। तो देखिए ये फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला है कि मूविंग एवरेज ऑफ लेंथ 4, मतलब 4 ईयर का आपका मूविंग एवरेज है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, जो ईयर और सेल क्वेश्चन एज इट इज कॉपी किया है। लेकिन देखिए मैंने लिखते समय कैसे लिखा है, जब भी आपको 4 ईयर का मूविंग एवरेज क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो 2 ईयर्स है वो साथ में लिखने हैं, उसके बाद 1 लाइन का गैप, उसके बाद नेक्स्ट ईयर, फिर 1 1 लाइन का गैप रखते हुए 1 1 ईयर वो लिखते जाना है। देखिए मैंने 1 ईयर का गैप रख के एक एक मतलब लाइन लीव की है। और लास्ट में क्या करना है आपको, जिस तरह से हमने फर्स्ट 2 ईयर्स साथ में लिखे थे, उसी तरह हमें लास्ट के 2 ईयर भी साथ में लिखने हैं। बाकी के ईयर्स में क्या किया है मैंने, एक एक लाइन लीव की है। ओके, तो इस तरह से आपको ये फॉर्मेट में लिखना है, ये फॉर्मेट में। अभी हमें सॉल्यूशन के लिए 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट है 4 ईयरली टोटल, फिर ये 4 ईयर का जो टोटल है उसका सेंटर टोटल होगा, मतलब उसके सेंटर में टोटल होगा। ओके, मतलब मिडल में। उसके बाद ये जो सेंटर टोटल है उसका हमें मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। क्लियर है। सो फर्स्ट हम 4 ईयर का टोटल करेंगे। तो देखिए आपके सामने जो ईयर्स लिखे हैं, स्टार्टिंग से जाएंगे हम, तो 4 ईयर्स 1 2 3 4। अभी ये जो 4 ईयर है उनका मिडल कहाँ पे, जो हमने लाइन्स लीव की है वहाँ पे करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने जो लाइन लीव की है यहाँ पे आएगा 60 प्लस 69 प्लस 81 प्लस 86। तो इनका अगर आप कैलसीफाई कर लेना टोटल, इनका टोटल आता है 296। ओके, 296। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट हमें, अभी देखिए एक ईयर को लीव करना है, मतलब 60 को हम, स्टार्टिंग का जो नंबर है 60 उसको लीव करेंगे बाकी के 4 ईयर में। ओके, सो नेक्स्ट, और उसका टोटल कहाँ पे आएगा, मिडल में, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन लीव की है ना वहाँ पे हमें टोटल करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे आएगा 69 प्लस 81 प्लस 86 प्लस, देखिए 86 तक हमने लिखा, और नेक्स्ट ईयर फोर्थ कौन सा होगा, 78। 78, क्योंकि देखिए 69 से हमने स्टार्ट किया था, हमें 4 ईयर लेने हैं, 69 81 86 और 78। ओके, ये है। अभी इन 4 ईयर का हमें टोटल लिखना है, तो इनका टोटल आ रहा है 314। ओके, 314। अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे, 69 को लीव करेंगे। ओके, और नेक्स्ट 3 ईयर्स लेंगे। तो जहाँ पे लाइन लीव की है मैंने वहाँ पे 81 प्लस 86 प्लस 78, और इसमें प्लस करेंगे 78 के बाद का ईयर कौन सा है, 93। अभी इन चारों का टोटल हम करेंगे तो इसका आ रहा है 338। सेम 81 को अभी लीव करना है, और जहाँ पे हमने लाइन लीव की वहाँ पे टोटल करना है 86 प्लस 78 प्लस
93। ओके, ये 3 ईयर्स हो गया। 93 के बाद कौन सा नंबर है? 102। सो प्लस 102, इसका अगर हम टोटल करेंगे तो आता है इसका 359। 359। ओके। अभी नेक्स्ट 86 को हम लीव करेंगे और जहाँ पे हमने लाइन लीव की है वहाँ पे 78, 93 प्लस 102 प्लस 102 के बाद कौन सा नंबर है? 107। ओके, 107। अभी इन 4 ईयर की टोटल करेंगे तो इसका आता है 380। ओके, 380। 380। नेक्स्ट अभी 78 को हम लीव करेंगे। नेक्स्ट आएगा 93 प्लस 102 प्लस 107। अभी देखिए 107 लास्ट है, मतलब वो 107 के बाद फोर्थ ईयर कौन सा है? 100। सो हम यहाँ पे लेंगे 100। अभी इन चारों का टोटल आएगा 402। 402। अभी क्या करेंगे? 93 को लीव करेंगे और आगे का नंबर 102 प्लस 107 प्लस 100 प्लस 109 इज इक्वल टू, इन चारों का अगर टोटल करेंगे तो 418। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये टोटल करना है। टोटल कहाँ पे करना है? जहाँ पे हमने ये लाइन लीव किया वहाँ पे, और 4 ईयर का टोटल करना है। फर्स्ट में मैंने 4 ईयर का किया, बाद में जब सेकेंड ईयर का करने सेकेंड लाइन में करने गए तो जो फर्स्ट ईयर था नंबर, मतलब फर्स्ट ईयर था, उसको मैंने लीव किया, मतलब 60 को लीव किया। क्या क्या लिया? 69 लिया, 81 लिया, 86। ओके, हमें 4 ईयर का करना है तो फोर्थ ईयर उसके बाद 86 के बाद कौन सा था? 78। तो नेक्स्ट जहाँ पे लाइन लीव है वहाँ पे फिर से हमने क्या किया? 69 को लीव किया, बाकी के 3। तो इस तरह से आपको ये सब टोटल करना है। ओके, अभी नेक्स्ट कॉलम क्या है? सेंटर टोटल। सेंटर मतलब मिडल में टोटल करना है। अभी देखिए हमारे सामने ये टोटल्स है, इनका फिर से हमें टोटल करना है। तो क्या करना है? देखो ये 296 है और ये 314 है। इनका अगर मिडल देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक लाइन देखी लीव किए, वहाँ पे आएगा 296, मतलब मिडल में करना, सेंटर में। प्लस 314 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका? 610। 610। नेक्स्ट 314 और 338, ये दोनों का कहाँ पे हो जाएगा? इन दोनों के मिडल में, मतलब 314 प्लस 338 इज इक्वल टू, इन दोनों का हो जाएगा 652। 652। नेक्स्ट 338 और 359। 338 प्लस 359 इज इक्वल टू 697। नेक्स्ट 359 और 380। 359 प्लस 380 इज इक्वल टू 739। उसके बाद 380 और 402। 380 प्लस 402। तो इस तरह से हमें सब मिडल का टोटल करते जाना है। इसका आएगा 782। 782। नेक्स्ट 402 और 418। 402 प्लस 418 इज इक्वल टू, इनका टोटल आएगा 820। 820। तो इस तरह से हमें ये सेंटर टोटल करना है। सेंटर मतलब जो ये दो हम टोटल किया था उनका मिडल, मिडल के इसमें टोटल करना है। कैसे? मिडल में टोटल करते जाना है। नेक्स्ट लास्ट कॉलम है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज मतलब क्या? तो मूविंग एवरेज मीन्स हमने जो टोटल्स अभी फाइंड आउट किए हैं उनका एवरेज निकालना है। तो ये कितने ईयर का टोटल है? तो हमने देखा तो ये 4 ईयर का है, लेकिन ये 4 ईयर का टोटल नहीं है, पूरा 8 ईयर का टोटल है। तो 8 ईयर कैसा? तो देखो ये जो 296 है कितने ईयर का टोटल है? 4 ईयर का। 1 2 3 4, ओके, 4 ईयर का। सेम 314 कितने ईयर का है? 4 ईयर का। 4 4 4 कितना हो गया? 8। तो ये 8 ईयर्स का टोटल है सब। तो हम क्या करेंगे? 610 को 8 से डिवाइड करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे आएगा 610 डिवाइड बाय 8। ओके, 8 क्यों है समझ में आया ना, क्योंकि जो 610 है वो 8 ईयर का टोटल है। समझ में आया, 296 4 ईयर का है और 314 4 ईयर का है, मतलब 8 ईयर्स। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 76.25। ओके, 76.25। नेक्स्ट 652 डिवाइड बाय 8। अभी सबको 8 से ही डिवाइड करना है, सो इस कैलसी पे आप कर लेना। तो इसका आंसर आएगा 81.5। 81.5। उसके बाद 697 डिवाइड बाय 8, इसका आएगा 87.125। ओके, 739 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा इसका 92.375। नेक्स्ट है 782 डिवाइड बाय 8, इसका आएगा 97.75। नेक्स्ट 820 डिवाइड बाय 8, इसका आएगा 102.5। तो इस तरह से हमें ये एवरेज फाइंड आउट करना था, लेकिन हमने देखा था तो 3 ईयर में क्या किया था, तो 3 से डिवाइड किया था, क्योंकि उनमें हमें मिडल था, वह 3 ईयर का ही टोटल था। 5 ईयर में भी सेम 5 से डिवाइड किया था, लेकिन 4 ईयर में हमने क्या किया है, यहाँ पे मिडल ईयर नहीं था, तो हमने मिडल ईयर करने के लिए सब मतलब लाइन लीव किया था, फिर 4 ईयर का पहले टोटल किया, बाद में उन जो टोटल किया था उनका सेंटर टोटल निकाला। तो जो सेंटर टोटल है वो पूरा 8 ईयर का है। ओके, तो इसलिए हमने सबको 8 से डिवाइड किया है। तो अभी हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। ओके, तो हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मेरा ग्राफ मतलब इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आपके पास क्या ग्राफ बुक रहेगा, उसमें आपको परफेक्ट ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, मैं ऐसे ही एक ग्राफ आपको मतलब समझने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, जितने भी ये ईयर्स है, ओके, ये जो ईयर्स हमें दिए हैं वो सब ईयर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। ओके, तो इस तरह से आपको ये सब लिखना है, मतलब 2007 तक लिखना है। अभी मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए मैंने इतना ही किया है, लेकिन आपको कितना करना है, 2007 तक करना है। नहीं तो चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, आप वीडियो पॉज करके ये सॉल्यूशन मतलब टेबल लिख लेना। ओके, मैं अभी ये रब करूँगा और वहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ओके, सो देखिए आपको क्या करना है, पूरा 98 ग्राफ बुक के जो ग्राफ बुक रहेगा वहाँ पे ना आप 1.5 का गैप मतलब रख लेना, तो आपको बहुत अच्छा मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अच्छा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब ईयर्स लिखे, 98 पास 98 से लेके 2007 तक। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो ये सेल्स दिए हैं वो सब नंबर यहाँ पे डालना है। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 60 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 5 का डिफरेंस रखेंगे। तो हम लेंगे यहाँ पे 55, 60, 65, 70, ओके, 75, 80,
95, 90, 95, 100, 105, 110, 110 तक रखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नंबर देखेंगे लास्ट हाईएस्ट नंबर 109 है, इसलिए 110 तक हमने लिया है। तो हमें क्या करना है, अभी सेल्स वाला जो डेटा है वो यहाँ पे प्लॉट करना है। तो 98 का कितना है, 60, तो ये 98 है उसका इस ईयर के सामने इसे करके प्लॉट करना है। नेक्स्ट 99 का 69 है, 99 का 69 मतलब लगभग यहाँ पे आएगा ये, तो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 2000 का है 81, 2000 का 81, okay, 2000 का 81। नेक्स्ट है 2001 का 86, 2001 का 86, 86, 2001 का 86। उसके बाद है 2002 का 78, 78, 2002 का 78, तो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 2003 का 93, 2003 का 93, तो यहाँ पे आएगा 2003 का 93। ओके, नेक्स्ट 2004 का 102, 102, यहाँ पे आएगा। 2005 का 107, 107। नेक्स्ट 2006 का 100, 2006 का 100 और 2007 का 109। तो इस तरह से प्लॉट किया। अभी हमें क्या करना है, फ्री हैंड से इसको ज्वाइन करना है। तो इस तरह से आप ये फ्री हैंड से ज्वाइन कर सकते हो इसको। ओके, तो इस तरह से आपको ये सेल्स का हमने ड्रॉ किया। बाद में आपको क्या करना है, जो मूविंग एवरेज का हमने लास्ट कॉलम जो बनाया था, ओके, मूविंग एवरेज में जो हमने यहाँ पे टेबल बनाया था, जो लास्ट में एक कॉलम था मूविंग एवरेज का, वो हमें यहाँ पे प्लॉट करना है। तो वो किस किस ईयर के लिए था वो मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। वो था यहाँ पे 76, 2000 के लिए ईयर 2000 था, उसके सामने था 76.25। उसके बाद 2001, 2001 के लिए था 81.5, 81.5। उसके बाद है 2002, 2002 के लिए था 87.125। 2003 के लिए 92.375। 2004 के लिए था 97.75 और 2005 के लिए था 102.5। ओके, तो हमने जो टेबल बनाया था आंसर में मैंने और अब किया है, लेकिन आप स्टार्टिंग में देख लेना। उस टेबल में लास्ट में एक कॉलम था मूविंग एवरेज, तो ये सब ईयर के मूविंग एवरेज हमने फाइंड आउट किए थे। तो फर्स्ट 2000 का कितना है 76.25, तो ये 2000 है, उसका 76 के 2000 के सामने मतलब यहाँ पे 76.25। ओके, नेक्स्ट है 2001 का कितना 81.5, 2001 का 81.5, यहाँ पे 81.5। 2002 का 87.85, 2003 का 92, 2003 का 92, 92, 2003
ओके 2004 का 97 और 5 का 102 तो ये हो गया हमारे कंप्लीट। अभी हम ना इसको डार्क लाइन से नहीं, तो इसको अलग लाइन से इसको ज्वाइन करेंगे, मतलब डॉट डॉट करके इसको ज्वाइन करना है, ताकि इनमें डिफरेंस हमें दिखाई दे साफ तरह से। ओके, तो इस तरह से आपको ये ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ग्राफ पे ड्रॉ करते समय आपको क्या करना है, जो ईयर आप यहाँ पे लिखोगे, तो आपके पास जो स्केल रहता है उसमें ना 1.5 का डिफरेंस हर एक के लिए। सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है, तब जाके आपका जो ग्राफ है वो नीटली एकदम सही तरीके से आपको प्लॉट करने में मतलब ईजी जाएगा। तो हमें अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे अभी लिखना है जो डार्क वाली लाइन है वो किसका था, वो हमने प्लॉट किया था सेल्स का। ओके, तो यहाँ पे लिखना है सेल्स टाइम सीरीज। और जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो किसका था, ये लास्ट कॉलम किसका था, मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे लिखना है मूविंग एवरेज। तो इस तरह से आपको ये 4 ईयरली मूविंग एवरेज सॉल्व करना था। स्टार्टिंग से देखना, एक दो बार देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये किस तरह से आपको सॉल्व करना है। इम्पोर्टेंट इसमें टेबल था, मैंने किस तरह से वो टेबल प्रिपेयर किया था, सॉल्यूशन किया था, वो एक दो बार देख लेना, आपको इजी तरह समझ में आएगा।